ओम शांति। 2 अगस्त 1972 की अव्यक्तवाणी। हर कर्म विधि पूर्वक करने से सिद्धि की प्राप्ति। एक बहुत इम्पोर्टेंट मुरली है जिसमें बाबा ने सिद्धि प्राप्त करने की सही विधि क्या है उसके बारे में बताया। बाबा अंडरलाइन कराया कि कौन सी विधि में कमी रह जाती है जिसके कारण हमको सिद्धि नहीं मिलती है। तो इस विधि को बाबा ने बताया है। और जब हमको सिद्धि प्राप्त होती है उसके निशानी के बारे में बाबा ने बताया। बाबा कहते हैं कि जैसे जैसे सिद्धि की परसेंटेज बढ़ती जाएगी ना तो टाइम भी वेस्ट नहीं जाएगा, थोड़ा टाइम में सफलता शास्त्री मिलेगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आज बाबा ने बताए हैं कि संकल्प हमारे मन में वही उत्पन्न होगा जिससे सिद्धि प्राप्त हो ही जाएगी। समय भी वही निश्चित होगा जिसमें सफलता हुई पड़ी है। इसको कहते हैं सिद्धि स्वरूप। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बाबा ने आज अटेंशन दिलवाया। तो बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि अपने को विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त समझते हो? क्योंकि पुरुषार्थ जो करते हैं ना, पुरुषार्थ का लक्ष्य क्या है? सिद्धि को पाना। तो जैसे दुनिया वालों के पास अल्पकाल की रिद्धि सिद्धि बहुत है, ऐसे हमारे पास क्या है? विधि से सिद्धि। यथार्थ है विधि और सिद्धि। इसी को ऋषि मुनियों ने रिद्धि सिद्धि कहते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं कि अपने को सिद्धि स्वरूप समझते हो? जो भी संकल्प करते हो अगर यथार्थ विधि पूर्वक है तो उसकी रिजल्ट क्या निकलेगी? सिद्धि। तो हर संकल्प व कर्म अगर विधि पूर्वक है तो सिद्धि जरूर होती है। अगर सिद्धि नहीं होती है तो विधि पूर्वक भी नहीं। चेकिंग का पॉइंट कौन सी विधि में करना। इसलिए बाबा कहते हैं कि भक्ति में भी देखो, जो भी कार्य करते हैं ना, वैल्यू उसकी विधि पर होती है। अभी तो सारे रस्म रिवाज की विधि रहती है ना। तो बाबा पूछते हैं इसीलिए सिद्धि स्वरूप अपने को समझते हो या अभी बनना है? बाबा पूछ रहे हैं कि समय के रफ्तार को तो देख रहे हो ना, और चैलेंज भी करते हो। तो बाबा कह रहे जो चैलेंज की है ना वह संपन्न तब होगी जब आप लोगों की स्थिति संपन्न होगी। वो कब होगी? जब हमारी स्थिति संपन्न होगी। जो चैलेंज करते हो वह परिवर्तन किसी के आधार पर होगा, उसका फाउंडेशन क्या है? बाबा ने पूछ रहे हैं। तो बाबा कह रहे कि जब तक आप लोगों की स्थिति विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त न हुई होगी तो इस विश्व कल्याण की कर्तव्य में भी कैसे सिद्ध होंगे? इसीलिए पहले स्वयं की सिद्धि हो। अगर इतना बड़ा कार्य थोड़े समय में करना है तो कितनी तेज स्पीड होनी चाहिए? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो बाबा पूछ रहे कोई प्लान बनाए हो? स्पीड को कैसे पूरा करेंगे? 72 का मुरली है ना, बाबा के 35 वर्ष में 50% तक पहुंचे हो तो 100% पहुंचने में और कितना टाइम लगेगा, कितना वर्ष लगेगा? तो सिद्धि स्वरूप बने अर्थात संकल्प किया और सिद्धि प्राप्त हुआ। यह है 100% सिद्धि स्वरूप की निशानी। संकल्प किया और सिद्ध हुआ, कर्म किया और सिद्धि प्राप्त हुआ। बाबा कह रहे हैं जब साधारण नॉलेज के आधार से ऋषि मुनि सिद्ध को प्राप्त कर सकते हैं तो यह श्रेष्ठ नॉलेज के आधार पर विधि से सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए यह चेकिंग करो कि कौन सी विधि में कमी रह जाती है जो फिर सिद्धि भी संपूर्ण नहीं होती। तो उसका कारण बाबा कह रहे हैं कि एक ही समय तीनों रूप में सर्विस नहीं करते हो। तीनों रूप और तीनों रीति से एक समय पर सर्विस करना है। तो तीनों रूप क्या बताया बाबा ने? नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल।
नॉलेजफुल माना ज्ञान, लवफुल माना प्यार और पावरफुल माना शक्ति। तो ज्ञान, प्यार, शक्ति, जिसे हम कह सकते हैं ना जीपीएस। तो ज्ञान किससे मिलता है? गुरु से। प्यार किससे मिलता है? पिता से। और शक्ति किससे मिलता है? सतगुरु से। तो गुरु, पिता, सतगुरु, जीपीएस। और क्या मिलता है? ज्ञान, प्यार और शक्ति। ऐसे भी हमें याद रख सकते हैं। तो बाबा कहते हैं इन तीनों रूप से सर्विस करनी है, लेकिन उसके साथ साथ तीनों रीति भी चाहिए। वो क्या है? मनसा, बच्चा और कर्म। तो 3 रूप हो गया नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल। 3 रीति हो गया मनसा, बाचा और कर्म। तो बाबा रिजल्ट देख रहे हैं कि जब हम वाणी द्वारा सर्विस करते हैं ना, तो मनसा पावरफुल नहीं रहता है। तो पावरफुल स्टेज से उनकी मनसा को भी चेंज कर देंगे और वाणी द्वारा उनको नॉलेजफुल बना देंगे। और फिर कर्मणा सर्विस अर्थात जो उनके संपर्क में आते हैं, वह संपर्क ऐसा फूल हो कि जैसे ऑटोमेटिकली वो महसूस करे कि यह कोई अपने गॉडली फैमिली में पहुंच गया। बाबा ने क्या कहे? मनसा को चेंज करने से क्या चाहिए? पावर। वो पावरफुल स्टेज से होगा। और वाणी द्वारा क्या करेंगे? उनको नॉलेजफुल बना देंगे। मनसा, वाचा हो गया। और कर्मणा से क्या बनेंगे? उनको संपर्क ना करके उनको लवफुल बनाएंगे। तो उनको ऐसे महसूस करेंगे कि हमारा गॉडली फैमिली में वो पहुंच गया। तो 3 रूप और 3 रीति है। तो बाबा कह रहे वो चलन ही ऐसी हो जिससे वह फील करे कि यह हमारी असली फैमिली है। इतना उनको प्यार देना है। तो अगर इन 3 रीति से उनकी मनसा को कंट्रोल कर लो और वाणी से नॉलेज दे, लाइट माइट का वरदान दो और कर्मणा अर्थात संपर्क द्वारा अपने स्थूल एक्टिविटी द्वारा गॉडली फैमिली का अनुभव करो। आप पूछ रहे ऐसे अगर विधि पूर्वक सर्विस करेंगे तो सिद्धि प्राप्त नहीं होगा क्या? तो बाबा करे एक ही रूप में, एक ही समय में 3 रूप से सेवा नहीं करते हो, इसीलिए सफलता नहीं मिलती। जब बादशाह में आते हो तो मनसा पावरफुल नहीं होती है। जब रमणीक एक्टिविटी से किसी को संपर्क में लाते हो तो मनसा जो पावरफुल होना चाहिए वो नहीं होती है। तो एक ही समय तीनों अगर इकट्ठा हैं तो सिद्धि जरूर मिलेगी। बाबा ने रिजल्ट देख के बता रहे हैं कि लवफुल के साथ साथ ना पावरफुल होना चाहिए। उन आत्मा में भी पावर भरे जिससे वह समस्याएं, वायुमंडल, वाइब्रेशन का सामना कर सदा काल संबंध में रहे। वो नहीं होता है। या तो नॉलेज पर अट्रैक्ट हो जाते हैं या तो लव पर। और बाबा ने देखा कि ज़्यादातर लव पर होते हैं, सेकेंड नंबर पे नॉलेज पर अट्रैक्टेड होते हैं। लेकिन पावरफुल ऐसा हो जो कोई भी बात सामने आए तो हिले नहीं। तो यह कमी है बाबा देख रहे। जो सर्विसेबल निमित्त बनते हैं उन्हों में भी नॉलेज ज़्यादा है, लव भी है, लेकिन पावर कम है। तो बाबा पावरफुल की निशानी बता रहे हैं कि वो 1 सेकंड में कोई भी वायुमंडल व वातावरण को, माया की कोई भी समस्या को खत्म कर देंगे, कब हार नहीं खाएंगे। और जो भी समस्या का रूप बनकर आती है वह उनके ऊपर बलिहार जाए, जिसको बाबा कहते हैं दूसरे शब्द में प्रकृति दासी बन जाती है। तो इसके लिए एक ही समय तीनों रूप से सर्विस करने की जब रूपरेखा बन जाएंगी तब हर एक कर्तव्य में सिद्धि दिखाई देगी। तो इसको बाबा कहते हैं विधि से सिद्धि। सिद्धि स्वरूप बनने के लिए पहले इस विधि को ठीक करो। भक्ति मार्ग में साधना करते हैं और यहाँ हमारा है साधन। तो कौन सा साधन? बाप दादा की हर एक विशेषता को अपने में धारण करते करते विशेष आत्मा बन जाएंगे। यही साधन है। फिर आगे बाबा कह रहे हैं कि जैसे इम्तिहान के दिन जब नज़दीक होता है ना, तो जो कुछ स्टडी करी हुई होती है, चाहे थ्योरी या प्रैक्टिकल है, उसे रिवाइज करते हैं कि अभी कौन सा सब्जेक्ट में कितना कमी रहेगी, कितना पूरा करना है। इसी प्रकार अब जबकि समय नज़दीक आ रहा है तो हर सब्जेक्ट में अपने आप को देखो कि कौन सी कमी रही और कितने परसेंटेज में कमी रही, थियोरी में भी और प्रैक्टिकल। बाबा करे दोनों में चेक करो। हर एक सब्जेक्ट की कमी को देखते हुए अपने को कंप्लीट करते जाओ, चेक और चेंज।
बाबा कह रहे लेकिन कंप्लीट कब बनेंगे, जब पहले तो रिवाइज करेंगे ना। तो बाबा कह रहे कंप्लीट बन जाओगे, उसकी परख क्या है, या जिसे बोलेंगे हम सिद्धि प्राप्त कर लिए, उसका बाबा सिग्नेचर यही बता रहे हैं कि जैसे जैसे सिद्धि की परसेंटेज बढ़ती जाएगी तो टाइम भी वेस्ट नहीं जाएगा। ये पैरामीटर है, थोड़े टाइम में सफलता जास्ती मिलेगी, इसको कहा जाता है सिद्धि। बाबा देख रहे कि अभी समय ज़्यादा, मेहनत ज़्यादा करते हो तो सफलता मिलती है, तो बाबा कहते इसको परसेंटेज में कम कहेंगे ना, सभी रीति से कम लगाना चाहिए, तन भी कम, मन के संकल्प भी कम लगाना चाहिए। नहीं तो संकल्प करते हो, प्लान बनाते हो और उसमें भी टाइम चला जाता है। तो समय और संकल्प और अपनी एनर्जी जो भी है, सर्वशक्तियाँ हैं, उस सर्वशक्तियों के खजाने को ज़्यादा काम में नहीं लगाना है, कम खर्चे वाला नसीब बनना है। अगर कम खर्च में हम ज़्यादा सफलता को प्राप्त करेंगे तो बाबा कहते वही है सिद्धि की निशानी। फिर आगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहे बाबा कि संकल्प वही उत्पन्न होगा जिसी से सिद्धि प्राप्त हो ही जाएगी, समय भी वही निश्चित होगा जिसमें सफलता हुई पड़ी। इसी को कहते हैं सिद्धेश्वर। बहुत पावरफुल है ना, कि संकल्प भी वही उत्पन्न होगा जिसी से सिद्धि प्राप्त हो ही जाए, और समय भी वही निश्चित होगा जिसमें सफलता हुई पड़ी है। यही इतिहास की बाबा की सुंदर समझानी, इसका पार्ट 2 हम काल चिंतन करेंगे। तो आज के हम ईश्वर मान लेंगे, मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ, मेरे हर संकल्प में सिद्धि प्राप्त हुई पड़ी है। और जैसे बाबा ने 3 से बताया, नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल, और साथ साथ मनसा वाचा और कर्मणा, इन 3 रूप और रीति को एक साथ में जब प्रयोग करेंगे तब हमें सफलता मिलेगी। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।